हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2007 में रिलीज हुई मूवी आई एम लेजेंड के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीवी पर एक डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा है और वो बता रही है कि उसने खसरे के वायरस को बदलकर कैंसर के मरीजों के लिए दवा बनाई है और उसने ये दवा जितने भी मरीजों पर काम मिली है वे सभी पूरी तरह से हो चुके हैं। इसके बाद हमें 3 साल बाद का दृश्य दिखाई जाता है जिसमें हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह विनाश और बर्बाद हो चुका है और अब शायद ही कोई यहाँ रहता होगा। तभी हमें एक लाल रंग की कार तेज स्पीड से आती हुई दिखाई देती है जिसमें एक आदमी बैठा है जिसका नाम रॉबर्ट है और उसके साथ एक डॉग है जिसका नाम सैम है। दरअसल रॉबर्ट हिरण का शिकार करना चाहता है और बहुत मुश्किल के बाद अब वो उसमें कामयाब होने वाला होता है। रॉबर्ट एक हिरण पे निशाना लगाने ही वाला होता है, तभी एक शेरनी उस हिरण पर झपट्टा मारती है और उसे मार देती है। अब रॉबर्ट उस शेरनी को मारने की सोचता है, रॉबर्ट उस पर निशाना लगाने की सोचता है, पर तभी रॉबर्ट की नज़र एक शेर और एक बच्चे पर पड़ती है जो शायद इसी शेरनी का परिवार है। रॉबर्ट यह देखकर अपना मन बदल लेता है और उस शेरनी को नहीं मारता। तभी रॉबर्ट की घड़ी में अलार्म बजता है जिसमें शाम के 5:20 हुए हैं। रॉबर्ट देखता है कि सूरज ढलने ही वाला है। वो जल्दी से अपने डॉग सैम को साथ लेकर वहां से निकल जाता है और अपने घर पहुंचता है। घर के अंदर जाने से पहले रॉबर्ट अपने पैरों के निशान को ब्लीच से साफ कर देता है ताकि कोई भी उसके पीछे ना आ सके। घर के अंदर आने के बाद रॉबर्ट और सैम खाना खाते हैं। रॉबर्ट टीवी देखने के बाद सैम को अच्छे से नहलाता है और रात होने से पहले सारे खिड़की दरवाजे अंदर से अच्छे से बंद कर देता है और घर को पूरी तरह सील कर देता है। घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। दरअसल दोस्तों, रॉबर्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अब न्यूयॉर्क शहर में बहुत सारे म्यूटेंट्स आ चुके हैं जो अंधेरे में ही निकलते हैं। ये म्यूटेंट्स दरअसल उस दवा के गलत असर की वजह से बने हैं जिस दवा के बारे में हमें मूवी की शुरुआत में बताया गया था। और ये म्यूटेंट इतने हिंसक हैं कि इनके काट लेने से कोई भी दूसरा इंसान इन्हीं की तरह बन जाता है। ये रोशनी में नहीं रह सकते हैं। अब रॉबर्ट और सैम रात को बाथटब में सो रहे होते हैं, तभी रॉबर्ट को बहुत सारे म्यूटेंट्स की आवाज सुनाई देती है और रॉबर्ट को पुरानी बात याद आती है। हमारी मूवी अब फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट अपनी पत्नी और बेटी को लेकर एयरपोर्ट जा रहे हैं जहाँ से उनकी पत्नी और बेटी को वो न्यूयॉर्क से बाहर भेज देंगे क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में बहुत सारे म्यूटेंट्स बन चुके हैं और इनकी वजह से अब हालात काबू से बाहर हो गए हैं। हर कोई अब न्यूयॉर्क से बाहर निकलना चाहता है। गवर्नमेंट ने न्यूयॉर्क को बाकी देश से अलग करने का फैसला ले लिया है। हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपनी पत्नी और बेटी को हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और उन्हें दूर जाते देखकर बहुत उदास होता है। हम देखते हैं कि चारों तरफ म्यूटेंट्स की वजह से अफरा तफरी और हिंसा है। तभी एक दूसरा हेलीकॉप्टर जो उड़ने ही वाला होता है, कुछ म्यूटेंट्स उस पर लटक जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खोकर उस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिसमें रॉबर्ट की पत्नी और बेटी बैठी और वो इसमें मार जाता है। अगली सुबह रॉबर्ट की आंख खुलती है और वो मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद बेसमेंट में जाता है जहाँ उसने एक बड़ी सी लैब बना रखी है जहाँ वह अपनी हर रोज की रिसर्च अपडेट को वीडियो में रिकॉर्ड करता है। उसने वहाँ कुछ चूहे अपनी रिसर्च के लिए रखे हुए हैं जो कि उन म्यूटेंट्स में ही बदल चुके हैं और ये चूहे बहुत हिंसक हैं। रॉबर्ट इन पर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि इनका हिंसक व्यवहार कम हो और इनकी मदद से वो बाकी म्यूटेंट्स का भी इलाज ढूंढ सके। रॉबर्ट देखता है कि इनमें से एक चूहा आज बहुत शांत है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। यह देखकर रॉबर्ट बहुत खुश होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉबर्ट बाहर निकलता है और एक सुनसान बड़े स्टोर में अपनी जरूरत का सामान लेने लगता है और वहां रख के डमी से बात भी करता है जिन्हें वो अलग अलग नाम से जानता है क्योंकि ये शहर पूरा वीरान हो चुका है। अब रॉबर्ट का यहाँ कोई दोस्त नहीं है तो रॉबर्ट ने इन्हीं को अपना दोस्त मान लिया है। रॉबर्ट इसके बाद घर आ जाता है। घर आने के बाद रॉबर्ट अपनी बेटी का खाली पड़ा रूम देखकर उदास हो जाता है। रॉबर्ट हर रोज अपने लैपटॉप की मदद से रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है और कहता है कि यदि कोई आसपास है और उसे मदद की जरूरत है तो वो उससे एयरपोर्ट पर मिले। रॉबर्ट हमेशा उस एयरपोर्ट पर जो बिल्कुल उजाड़ हो चुका है वहाँ गोल्फ खेलता है और ये इंतजार करता है कि अगर कोई आसपास होगा तो वहाँ जरूर आएगा। एक दिन रॉबर्ट यही कर रहा होता है, तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है। वो उसे गोली मारने की सोचता है पर तब तक सैम उस हिरन के पीछे भागने लगता है और वो हिरन एक अंधेरे कमरे में चला जाता है और उसके पीछे सैम भी उसी अंधेरे वाले घर में चला जाता है। रॉबर्ट सैम को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर सैम नहीं रुकता और वो अंदर चला जाता है। रॉबर्ट को पता है कि इस घर में बहुत सारे म्यूटेंट्स हो सकते हैं पर अब उसे सैम को बचाने के लिए इसके अंदर जाना ही पड़ेगा। रॉबर्ट की बंदूक पर एक फ्लैश लाइट लगी होती है, वो उसे ऑन कर देता है और घर के अंदर जाता है। रॉबर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो देखता है कि घर के अंदर खून ही खून बिखरा हुआ है और उसे उस हिरण की कटी हुई गर्दन भी दिखाई देती है जिसके पीछे सैम अंदर आया था। वो आगे बढ़ता है जहाँ वह देखता है कि एक कमरे में बहुत सारे म्यूटेंट्स उस हिरण को खा रहे हैं। रॉबर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रॉबर्ट को एक टेबल के नीचे सैम छिपा हुआ दिख जाता है पर तभी पीछे से एक म्यूटेंट रॉबर्ट पर हमला कर देता है जिसे रॉबर्ट गोली मार देता है और तेजी के साथ बाहर की तरफ भागता है। अब रॉबर्ट के पीछे बहुत सारे म्यूटेंट्स भाग रहे हैं। एक म्यूटेंट रॉबर्ट को काटने ही वाला होता है, तभी रॉबर्ट शीशा तोड़ के घर से बाहर निकल जाता है और बाहर गिरने के बाद क्योंकि बाहर रोशनी होती है वो म्यूटेंट सूरज की रोशनी को नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसकी स्किन जलने लगती है और अब वो सारे म्यूटेंट्स अंदर भाग जाते हैं। अब रॉबर्ट को पता चल चुका है कि इस घर के अंदर बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं और रॉबर्ट को अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए एक म्यूटेंट को पकड़ना होगा। रॉबर्ट एक फंदा बनाता है जिस
जिसमें एक म्यूटेंट फंस जाता है। यह देखकर एक दूसरा म्यूटेंट रोबोट पर बहुत गुस्सा करता है। बाहर रोशनी होने की वजह से बाहर नहीं आ पाता। अब रोबोट उस म्यूटेंट को अपने साथ अपनी लैब में ले आता है और उसे वही दवा देता है जिससे एक म्यूटेंट चूहे की हालत में सुधार हुआ। पर उस दवा की वजह से वह म्यूटेंट बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है और बेहोश हो जाता है। यह देखकर रोबोट बहुत हताश होता है। अगली सुबह रोबोट फिर अपनी घड़ी में अलार्म सेट करता है और अपने रोज के काम फिर से रिपीट करता है, जिसमें रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करना भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोबोट सैम को लेकर कार में कहीं जा रहा है और उसकी नजर एक डमी पर पड़ती है। यह वही डमी है जिससे रोबोट रोज बातें करता है और ये डमी हमेशा एक स्टोर के अंदर रहता है। रोबोट यह देखता है कि आज वो बाहर है। यह देखकर रोबोट गाड़ी से उतरता है और उस डमी पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम बाहर क्यों आए, और उस पर रोबोट गोले चलाता है जिससे वो डमी गिर जाता है। उस डमी के आसपास बहुत सारा पानी भरा हुआ है। रोबोट उस डमी के पास जाता है और जैसे ही रोबोट उस पानी में पैर रखता है, रोबोट का पैर एक फंदे में फंस जाता है और रोबोट उल्टा लटक जाता है। इस दौरान रोबोट को सिर में बहुत तेज चोट लगती है जिससे रोबोट बेहोश भी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है और रोबोट अभी भी लटका हुआ है और नीचे सैम रोबोट के होश में आने का वेट कर रहा है। सैम भौंकता है और सैम के भौंकने से रोबोट की आंख खुल जाती है। रोबोट देखता है कि सूरज ढलने ही वाला है और जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। रोबोट यह देख के जल्दी से चाकू निकालता है और अपनी रस्सी को काट देता है, पर इस दौरान गिरते वक्त वही चाकू रोबोट के पैर में फंस जाता है और रोबोट बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी हमें वो म्यूटेंट दिखाया जाता है जिसने रोबोट पर बहुत गुस्सा किया था जब रोबोट ने एक दूसरे म्यूटेंट को फंदे में फंसाया था, और शायद उसी का बदला लेने के लिए उसने ये फंदा लगाया था। ये म्यूटेंट अपने दो कुत्ते रोबोट की तरफ छोड़ देता है। रोबोट एक को गोली मार देता है और दूसरा कुत्ता सैम को काट देता है। हालांकि सैम उसे मार देता है, पर अब सैम भी म्यूटेंट बन सकता था क्योंकि उस कुत्ते ने इसको काट लिया। रोबोट जल्दी से सैम को अपनी लैब में ले जाता है और उसे वहां दवा भी देता है, पर अब रोबोट देखता है कि सैम के बाल टूटने लगे हैं और वो हिंसक हो रहा है क्योंकि अब वो म्यूटेंट बन चुका है और अब रोबोट को वो करना पड़ता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रोबोट सैम को मार देता है। पत्नी और बेटियों खोने के बाद अब सैम ही रोबोट का परिवार था और अब रोबोट के पास कुछ भी नहीं बचा। इन सबसे रोबोट अब पूरी तरह टूट चुका है। रोबोट सैम को दफना देता है। रोबोट सैम की मौत का बदला लेने की सोचता है और अपनी गाड़ी लेके रात को निकल पड़ता है और बहुत सारे म्यूटेंट्स को अपनी गाड़ी से कुचल देता है, पर ये म्यूटेंट्स बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं और ये रोबोट की गाड़ी को पलट देते हैं। इससे रोबोट बुरी तरह घायल हो जाता है और हम देखते हैं कि वही म्यूटेंट जिसने रोबोट पर कुत्ते छोड़े थे वो रोबोट को काटने ही वाला होता है। तभी एक तेज रोशनी पड़ती है और वो सभी म्यूटेंट्स वहां से भाग जाते हैं। रोबोट बेहोशी की हालत में देखता है कि एक औरत उससे उसका नाम और पता पूछ रही है। रोबोट बेहोश होने से पहले उसे अपना पता बता देता है। अगली शाम को रोबोट की आंख खुलती है और वो खुद को अपने बेडरूम में पाता है। वह देखता है कि किसी ने उसके घाव भी सील लिए हैं, पर वह नहीं जानता कि उसके घर में कौन है। वो अपनी गन लेता है और बाहर हॉल में जाता है जहाँ एक औरत और उसका एक बच्चा है। रोबोट यह देखकर अपनी गन नीचे रख देता है। उस औरत का नाम एना है। एना रोबोट को बताती है कि कल उसने रेडियो पर रोबोट का ब्रॉडकास्ट सुना था और उसने कल दिन भर एयरपोर्ट पर रोबोट का वेट किया था, पर रोबोट वहां नहीं पहुंचा था और रात को उसने देखा कि रोबोट म्यूटेंट्स के बीच में फंसा हुआ है, तो उसने वहां पहुंचकर रोबोट को बचाया था। और वो ये भी बताती है कि यहाँ से दूर पहाड़ी पर एक सेफ जगह है जहाँ भी लोग रह रहे हैं। वो और उसका बेटा वहीं जा रहे हैं और रोबोट को भी कहती है कि उसे भी उसके साथ चलना चाहिए, पर रोबोट उसकी बात नहीं मानता। रोबोट कहता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है, यहाँ अब कोई नहीं बचा, सब मारे जा चुके हैं। इसके बाद रोबोट एना को अपनी लैब दिखाता है जहाँ वो म्यूटेंट भी है जिसको रोबोट ने दवा दी थी। रोबोट एना को बताता है कि वो यहाँ रहकर इन म्यूटेंट्स का इलाज ढूंढ रहा है। एना रोबोट को फिर से समझाती है कि जगह सेफ नहीं है, उसे उनके साथ उस पहाड़ी के बीच चलना चाहिए, पर रोबोट अब भी नहीं मानता। रोबोट कहता है कि वो यहीं रहकर इनका इलाज ढूंढेगा। तभी घर के बाहर बहुत सारे म्यूटेंट्स के चिल्लाने की आवाज सुनी देती है। रोबोट देखता है कि बहुत सारे म्यूटेंट्स घर की तरफ बढ़ रहे हैं। रोबोट उन्हें रोकने के लिए घर के बाहर की फ्लड लाइट्स ऑन कर देता है, साथ ही रोबोट ब्लास्ट भी करता है, पर यह सब बेकार रहता है। एक म्यूटेंट रोबोट के घर में घुस जाता है और अब वो म्यूटेंट रोबोट पर हमला करने वाला होता है, तभी रोबोट उसे गोली मार देता है। अब रोबोट एना और उसके बच्चे को लेकर बेसमेंट में चला जाता है जहाँ उसकी लैब है, जहाँ उसकी नजर उस म्यूटेंट पर पड़ती है जिसे उसने दवा दी थी, और वो देखता है कि उस दवा से अब वो म्यूटेंट सही हो रहा है, यानी रोबोट की बनाई दवा अब असर कर रही है और इस दवा से इन म्यूटेंट्स का इलाज हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ म्यूटेंट्स बेसमेंट का दरवाजा तोड़ के अंदर आ चुके हैं। रोबोट जल्दी से वो कांच का गेट बंद कर देता है जो कि बहुत मजबूत है, पर वो म्यूटेंट इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और ये गेट अब कभी भी टूट सकता है। इससे पहले रोबोट उस म्यूटेंट का ब्लड सैंपल एना के बच्चे के हाथ में देता है क्योंकि इसी ब्लड सैंपल में इन म्यूटेंट्स का इलाज है, और रोबोट एना और उसके बच्चे को एक सेफ रास्ते से घर से बाहर निकाल देता है। रोबोट एक ग्रेनेड लेता है, उसकी पिन निकाल देता है और अब रोबोट इन म्यूटेंट्स के बीच जाकर इसे ब्लास्ट कर देता है, जिसमें रोबोट के साथ ही वो सारे म्यूटेंट्स मारे जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एना और उसका बच्चा कार में कहीं जा रहे हैं और वो अब वहीं पहुंच जाते हैं जिसके बारे में एना ने रोबोट को बताया था। एना सच कह रही थी, यहाँ पहाड़ी के बीच एक सेफ जगह है जिसका बहुत बड़ा गेट है और इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और यहाँ काफी लोग रह रहे हैं। दोस्तों, एक लेजेंड ने मानव जाति को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, इसीलिए इस मूवी
मूवी का नाम आई एम लेजेंड है। थैंक यू दोस्तों। मूवी आपको कैसे लगी जरूर बताएं।